हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कल है दिवाली और दिवाली के इस मौके पर आप सभी को दिवाली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। तो दोस्तों, दिवाली के इस मौके पर मैं आपके साथ जो है तो कुछ स्टॉक्स को शेयर करना चाह रहा हूं जो मेरे हिसाब से फंडामेंटली बहुत ही शानदार हैं। मैं उनको उनके फंडामेंटल बेसिस पे और इस बार जो Q2 के नंबर आए हैं उस बेसिस पर मैंने उनका सिलेक्शन किया हुआ है और इस दिवाली से लेकर के अगली दिवाली तक मुझे लगता है कि उसमें एक शानदार ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, उस सारे स्टॉक्स का मैं फंडामेंटली एनालिसिस करूंगा और टेक्निकली भी आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या क्या बाइंग लेवल्स इमर्ज होके आ रही है और किन किन लेवल्स पर आप SIP कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे इस तरीके का कोई भी क्वालिटी कंटेंट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, पहली कंपनी है CDSL। इसके बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। उसके बाद कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ही शानदार, हमें 64% के देखने को मिल रहे हैं। कंपनी स्मॉल कैप की है, 14,000 करोड़ का यहाँ पे आप मार्केट कैप्चर देख रहे हैं और यहाँ पे रिजर्व देखिए आप 827 करोड़। बहुत ही जल्द ये अपने मार्केट कैप्चर के हिसाब से जिस तरीके के यहाँ पे रिजर्व आपको देखने को मिल रहे हैं, ये यही दर्शा रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस है कितना आउटस्टैंडिंग हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है डेट। आप देख सकते हैं कंपनी आपको एकदम डेट फ्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंपनी के यहाँ पे सेल्स हम देखें तो आप देखेंगे कंपनी के सेल्स जो हैं तो ईयर वाइज यहाँ पे इंप्रूव होते हुए हमें दिख रहे हैं। वहीं अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट आपको मेंटेन मिलेंगे। काफ़ी अच्छे यहाँ पे हमें मार्जिन इनके देखते हुए मिलेंगे। वहीं अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखिए इनके जो नेट प्रॉफिट हैं पहले 50s के यहाँ पे रेशियो में चल रहे थे, फिर उसके बाद 100s के यहाँ पे रेंज में आपको देखने को मिलेंगे और अब यहाँ पे 200 की रेंज में आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। EPS देख सकते हैं, वही इंप्रूवमेंट आपको सेम EPS में देखने को मिलेगा। फिलहाल के टाइम में यहाँ पे EPS काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं, जिस हिसाब से इनके डीमैट अकाउंट में हमें इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ जो भी है वो देखने को मिला है। वहीं अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स इनके कितने शानदार हमेशा बढ़ते हुए दिखे हैं। बोरोइंग्स कंपनी को कभी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो ये दिखाता है कि इनका बिजनेस मॉडल कितना सॉलिड है और इनकी कितनी ज़्यादा मोनोपोली वहाँ हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 34% हमें उस यहाँ पे डीमैट अकाउंट के एनुअल मेंटेनेंस चार्ज से देखने को मिलता है। वहीं इसका जो 19% का रेवेन्यू है हमें वहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस से मिलता है। जो भी आपकी होल्डिंग होती है स्टॉक्स की, वो होल्डिंग जब आप सेल करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करने होते हैं, जिसके बेनिफिशियरी हमें यहाँ पे CDSL देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा कंपनी का 16% का जो रेवेन्यू है वो KYC सर्विसेज से मिलता है और 10% रेवेन्यू जो है तो आप यहाँ पे देखेंगे IPO और कॉर्पोरेट एक्शन से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो 22% का रेवेन्यू है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे E-वोटिंग और E-कैश की फीस से यहाँ पे ये जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका बिजनेस काफ़ी सॉलिड हमें देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें मोनोपोली CDSL की देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CDSL ने शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। फिलहाल जब से ये SM की लिस्ट में आया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें कंसोलिडेशन का फेज दिख रहा है और मैंने अपनी वीडियो में कई बार इसको कवर किया है कि इस चीज़ का बेनिफिट जो है तो वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे उठाना चाहिए। चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज को ये बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट करता हुआ आपको दिखेगा। तो फिलहाल मुझे इस प्राइस में भी कोई बुराई नहीं लगती है। अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन यहाँ पे बना के रखते हैं आप इसको एकदम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसमें कभी भी ड्रॉप डाउन होता है, मेरे हिसाब से 10 स्टॉक लेने की कैपेसिटी है। एक स्टॉक आप करंट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं। उसके बाद फर्दर अगर कभी गिरावट होती है तो आप यहाँ पे 1350, 1300, 1250 पे यहाँ पे इसमें फर्दर आप जो है तो इस तरीके से एडिशन
कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो एक पिरामिडल वाली यहाँ पे जो थ्योरी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे लगेगी आपको, और आपका जो एवरेज है वो नीचे की साइड में बनता हुआ आपका दिखेगा अगर कभी स्टॉक में गिरावट होती है तो। लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे 1 ईयर, तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 2000 तक का टारगेट मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। चलिए, स्मॉल कैप की ही कैटेगरी से मेरा जो दूसरा पिक है वो कैम्स है। इसका जो बिजनेस है कुछ CDSL जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें मोनोपोली है, यहाँ आप डायरेक्टली इक्विटी में CDSL जो है तो वहाँ पे आपको डील करता हुआ दिखेगा, लेकिन कैम्स जो है तो आपको म्यूचुअल फंड में डील करता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये सर्विस देने के अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का कलेक्शन करने का भी काम करते हैं, KYC रजिस्ट्रेशन का भी काम होता है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी ये प्रोवाइड करते हुए आपको दिखेंगे। अगर कैम्स की बात करें तो टॉप 15 अगर मैं म्यूचुअल फंड लूँ तो आउट ऑफ टॉप 15 यहाँ पे 9 म्यूचुअल फंड्स आपको कैम्स में रजिस्टर्ड देखने को मिलेंगे। वहीं अगर इनके मार्केट एरिया का हम मार्केट कैप्चर की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यहाँ आप मार्केट शेयर देखेंगे कैम्स का, लगभग 70% जो शेयर परसेंटेज यहाँ पे देखेंगे मार्केट शेयर का, वो कैम्स का हमें देखने को मिलता है। वहीं ऑलमोस्ट लगभग 25% के अराउंड जो है तो हमें यहाँ पे कार्वी का देखने को मिलेगा। तो कैम्स का यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मोनोपोली हमें देखने को मिलती है। कंपनी का यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप्चर देखें तो 14,000 करोड़ का हमें यहाँ पे मार्केट कैप्चर देखने को मिलेगा। वहीं ROC आप देख सकते हैं 57%, ROE जो है तो 44% देखने को मिलते हैं। डेट फ्री कंपनी देखने को मिलेगी, और आप यहाँ पे रिजर्व देख सकते हैं, कंपनी के पास अच्छे खासे आपको रिजर्व देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार 41% आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कैम्स के बिजनेस की बात करें तो वहाँ हमें मोड दिखाई देता है। कंपनी की अगर हम बात करें तो मोनोपोली दिखाई देती है। और सबसे अच्छी बात, अगर 2015 से लेकर के 2020 तक का अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो यहाँ इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है लगभग 18% CAGR से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मैंने पिछले भी वीडियो में कई बार बताया हुआ है कि अगर हमारे देश कंट्री की आप बात करें तो 2% यहाँ पे इक्विटी में पेनिट्रेशन लोगों का देखने को मिलेगा टोटल पॉपुलेशन का। वहीं US जैसी डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करें तो 50 to 55% जो है तो यहाँ पे इक्विटी में पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। तो जिस हिसाब से आगे आने वाले टाइम में कंट्री डेवलप करेगी, GDP इंप्रूव होंगे, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, तो हमें इक्विटी में पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा, और उससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है तो CDSL और कैम्स जैसे बिजनेस को होने वाला है। दोस्तों जब इक्विटी में पेनिट्रेशन आएगा तो ऐसा नहीं कि सब के सब शेयर मार्केट में ही पैसा लगाएंगे, और ये मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है कि पूरा पैसा आप इक्विटी में सिर्फ शेयर मार्केट में लगाएं। आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कुछ रेशियो बना के इन्वेस्टमेंट करना होता है। कुछ आप डायरेक्टली इक्विटी में निवेश करते हैं तो कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है तो आप म्यूचुअल फंड के लिए दे देते हैं। म्यूचुअल फंड में डालने का तो एक और बेनिफिट ये भी है कि कुछ स्टॉक जो होते हैं वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते हैं, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ एक म्यूचुअल फंड की यूनिट लेते हैं जो लगभग 70-80 रुपए की हुआ करती है, और उस यूनिट में आपको कई सारे स्टॉक का एक परसेंटेज जो है तो वहाँ पे आप निवेश कर पाते हैं। तो ये एक बेनिफिट जो है म्यूचुअल फंड में होता है, जिसे हम बोलते हैं कि डाइवर्सिफाइड आपका जो निवेश यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस बेनिफिट के लिए भी बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मान के चलिए आप अगर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगा तो वहाँ दोनों में ही एक रेशियो में आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक अभी मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ ऑलरेडी एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के गिरने से पहले ही हो चुकी थी। इस वजह से इसमें ज़्यादा हमें गिरावट नहीं देखने को मिली है, और फिलहाल ये अपने सपोर्ट पर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं। अगर इसमें फर्दर कभी गिरावट होती है तो मेरे हिसाब से जो इनके सपोर्ट देखने को मिलेंगे वो 2750, 2250 और 1750 के 3 सपोर्ट आप देख लीजिए। इन लेवल्स पर आप फर्दर बाइंग या फिर एवरेजिंग कर सकते हैं। 10 स्टॉक लेने की कैपेसिटी है, आराम से 2 स्टॉक आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। फर्दर गिरता है 3 यहाँ पे ऐड कीजिए, यहाँ 5 स्टॉक ऐड कीजिए, और फिर यहाँ पे भी अगर गलती से कभी मार्केट में क्रैश जाता है तो ही जा पाएगा यहाँ पर, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इतना नीचे जाना चाहिए। फिर भी अगर जाता है तो आप यहाँ पे भी फर्दर कुछ क्वांटिटीज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्टॉक में मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 स्मॉल कैप की पिक के बाद मेरे जो अगले 2 पिक हैं वो है मिड कैप कैटेगरी से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो थर्ड पिक है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसका मार्केट कैप्चर 32,000 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल रहा है।
आरओसी की बात करें 32% है, आरओई की बात करें 25% है और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा जितना कि उन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, इस कंपनी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, इनके इस बार के Q2 के रिजल्ट इतने शानदार आए थे जिसकी वजह से मैंने ये स्टॉक को अपने पिक में लिया है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेट हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है और कंपनी के पास रिजर्व हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं डिक्सन कंपनी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में है, लाइटनिंग के सेगमेंट में है, सिक्योरिटी सिस्टम के सेगमेंट में देखने को मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में कंपनी को PLI स्कीम का बहुत ज़्यादा यहाँ बेनिफिट देखने को मिल रहा है। एसर कंपनी के साथ यहाँ इनके लैपटॉप बनाने के जो डील्स हमें देखने को मिले हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पे एक बहुत ही बल्क में हमें डील देखने को मिली है। नोकिया के साथ हमें डील देखने को मिले हैं, बोट के साथ डील देखने को मिले हैं और सबसे अच्छा तो अभी कुछ दिनों में न्यूज़ उभर के जो आई है कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी यहाँ पे जो नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यहाँ पे PLI स्कीम का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कंपनी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इस इंडस्ट्री में भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है आगे आने वाले टाइम में। सेमीकंडक्टर क्राइसिस का जो भी इशू था उसकी वजह से आप देख सकते हैं हर जगह जो है तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन इस कंपनी के इस बार Q2 के नंबर में हमें सेमीकंडक्टर क्राइसिस का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, जो ये दिखाता है कि कंपनी की पोटेंशियल जो है काफ़ी अच्छी है अगर हम ग्रोथ के टर्म्स में देखें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम स्टॉक के बाइंग लेवल की बात करें तो इसमें जब एक लोअर सर्किट लगा था लगभग 5100 के आसपास, तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मेंशन किया था इसको कि यहाँ 10% का लोअर सर्किट लग चुका है और एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बाइंग करने की। मैंने खुद में ही इसमें एक SIP उस समय पर की हुई थी। फिलहाल की अगर बात करें तो ये स्टॉक अगर आपको इन लेवल्स पे मिलता है तो ये हैं इसके सपोर्ट के लेवल जहां आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 स्टॉक लेने की कैपेसिटी है तो मेरे ख्याल से आप एक एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, या करंट मार्केट प्राइस पर भी अगर आप चाहें तो मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कोई बुराई की बात होगी। आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बड़े आराम से, लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है तो। फर्दर अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे हिसाब से 1:2:3:4 का यहाँ पे रेशियो लगाइए। आप यहाँ पे एक स्टॉक फर्दर ऐड कीजिए, फिर यहाँ पे डिप मिले तो यहाँ पे ऐड कीजिए, इस लेवल पे फिर आप ऐड कीजिए, और एक जो यहाँ पे 3850 का जो लेवल है मुझे नहीं लगता कभी आएगा, अगर आता है गलती से तो आप यहाँ पे 4 और स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो अगला पिक है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। आप देख सकते हैं 2,97,000 करोड़ का मार्केट कैप्चर है यहाँ पे, और रिजर्व की अगर बात करें तो 12,000 करोड़ का हमें यहाँ पे रिजर्व देखने को मिलता है। ROC 12% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.5% के आसपास देखने को मिलते हैं। RK धमानी जी की ये कंपनी है और वहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं लगभग 75% हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 8% के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा मेन रीजन है, आप यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं, कंपनी हाई ग्रोथ वाली है और हमेशा हर साल इसने अपने सेल्स में, अपने नंबर्स में और अपने यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हैं हमेशा ग्रोथ दिखाई है। और यही रीज़न है कि इस बार के इनके Q2 के नंबर में कंपनी ने 110% का जो है तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है, और ये ग्रोथ जो है आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके से कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने में लगी हुई है। रिटेल सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई दिखती है और यहाँ पे कंपनी का लगभग मेरे ख्याल से, मुझे डाटा एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, बट 270 के रेंज में ही यहाँ पे आपको रिटेल स्टोर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलेंगे। नंबर आई थिंक 274 या 278 ऐसे कुछ नंबर हैं, बट ऑलमोस्ट 250 से ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे। और अभी भी कंपनी जो है तो अपने और ज़्यादा स्टोर्स खोलने के यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंशन करती हुई हमें दिखाई पड़ रही है। कंपनी के Q2 के जब नंबर आए थे तो कंपनी ने बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई थी, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली करता हुआ हमें लगभग 5900 के प्राइस के आसपास देखने को मिला था। वहाँ से उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और फिलहाल एक अच्छे ये रेंज पे, बाइंग रेंज पे मेरे हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ जो करंट मार्केट प्राइस है 4775, आप यहाँ पे भी इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर 10 स्टॉक लेने की कैपेसिटी है, एक स्टॉक यहाँ पे ले सकते हैं। फर्दर गिरावट होती है 2 स्टॉक आप यहाँ पे ऐड कीजिए, 3 स्टॉक यहाँ पे और 4 स्टॉक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से 1:2:3:4 का जो यहाँ पे फंडा है वो फंडा अपना सकते हैं, और पिरामिडल वे में यहाँ पे आपका जो एवरेज होगा वो बॉटम साइड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो अगला पिक है वो है इन्फोसिस लिमिटेड। लार्ज कैप की कंपनी है, आप देख सकते हैं 7 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप्चर देखने को मिलता है। ROCE 35%, रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है तो 27% के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी एकदम डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के रिजर्व बहुत शानदार देखने को मिलते हैं और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है। सेल्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखेंगे। कभी ये 22,000 के आसपास दिखते थे, आज की डेट में यहाँ आपको 1 लाख के आसपास देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। जो 6,000 के आसपास नेट प्रॉफिट थे, आज की डेट में आपको 22,000 के आसपास देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो ये जो है तो मेंटेन करके रखे हुए हैं मार्जिन, और आप देख सकते हैं ठीक ठाक से मार्जिन हमें अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट 25% के ऊपर हमें हर साल देखने को ही मिले हैं। EPS की बात करें, कभी 13 रुपये का EPS हुआ करता था, आज की डेट में ये 50 रुपये का हमें यहाँ पे EPS देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने शानदार ग्रोथ की है और आगे आने वाले टाइम में IT सेक्टर की ग्रोथ हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और इस कंपनी की भी उसके साथ ही ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। चार्ट पैटर्न की बात करें तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, उसके बाद कंपनी रैली करती हुई दिखी और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट में जो गिरावट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो इसमें भी वही हमें देखने को मिलता है। फिलहाल के टाइम की बात करें तो एकदम अपने सपोर्ट पर है। मैंने इस स्टॉक को कई बार अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है। 1680 से लेकर के यहाँ पे 1700 में एक जो है तो सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। और एक यहाँ पे प्राइस मैं आपको बता दूँ 1660 का, जहाँ मिलती है आपको MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है, जहाँ से आपका डाउन साइड बहुत कम है। हर बार यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखा है और फिर कंपनी के इस स्टॉक प्राइस ने बाउंस बैक किया है। फर्दर कभी अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 1550 इनका दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा और 1480 एक अलग यहाँ पे अनदर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये मुझे नहीं लगता ये प्राइस आपको दिखने वाला है। अगर कभी मार्केट में कोई क्रैश आता है तो ही शायद ये प्राइस दिखेंगे, अदरवाइज आपको 1660 का प्राइस दिख सकता है, और नहीं तो 1680 और 1700 के बीच में ये कई बार ट्रेड करता हुआ दिखा है, जहाँ आप पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने IT सेक्टर की कंपनी को कवर किया, कंजम्पशन से कवर किया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से कवर किया। अब मैं सोच रहा हूं कि एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी भी यहां पे होनी चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिखे। बैंकिंग सेक्टर से जो मेरा पिक है वो है ICICI बैंक। आप चाहें तो HDFC बैंक के लिए भी जा सकते हैं, कोटक के लिए भी जा सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर कहीं सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी तो शायद ICICI बैंक में देखने को मिलेगी। रिजल्ट एकदम आउटस्टैंडिंग थे और स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से एक गैप अप ओपनिंग किया था, सीधे 800 के ऊपर, यहाँ 760 के बाद 800 के ऊपर देखने को मिला और फिर ये रैली करता हुआ 860 रुपये तक ये स्टॉक प्राइस गया था। उसके बाद इसमें धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और ये जो है तो 800 के प्राइस पर आया। मैंने उस समय पर भी वीडियो बनाया था जब इसके रिजल्ट आए थे और मैंने कहा था कि आप यहाँ पे इस लेवल से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। 10 स्टॉक लेने की कैपेसिटी है, एक स्टॉक यहाँ पे ऐड कीजिए, 780 मिलता है, आप यहाँ पे 2 स्टॉक ऐड कीजिए। आज यहाँ पे 780 भी आया था और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मेंशन किया था। पोजीशन बनाना आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर 760 अगर जाता है तो आप यहाँ 3 स्टॉक ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको चौथा स्टॉक ऐड करना है तो 730 के लेवल पे आप यहाँ पे चौथा स्टॉक ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और आई होप कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे आप पोजीशन धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिए होंगे। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसमें 1000 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में जल्द ही देखने को मिल सकते हैं, जब इनके Q3 के नंबर आएंगे। और इन्होंने Q3 के नंबर भी ऐसे ही शानदार दिए, पॉजिटिव ट्रेंड रहा, तो आपको ये 1000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने 2 स्मॉल कैप के स्टॉक बताए, 2 मिड कैप के, 2 लार्ज कैप के। आप चाहें तो इन सभी को कंसीडर कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इनमें से एक स्टॉक भी कंसीडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न आपको अगली दिवाली तक जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये मेरे सिलेक्शन कैसे थे, एनालिसिस कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मजबूर करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के भी साथ शेयर करें। टिल देन
टाटा बाय बाय, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।